नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस मंच पर जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिनसे आपकी जिंदगी की दिशा बदलती है। बहुत लोग कहते हैं कि चुप रहना समझदारी है और ये बात कुछ जगहों पर बिल्कुल सही है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जहां मौन से सम्मान बचता है वहां चुप रहना नीति है, और जहां मौन आपके सम्मान को गिरा दे वहां चुप रहना पाप है। जीवन में हर इंसान के लिए एक निश्चित सीमा होती है, एक ऐसी रेखा जिसके बाद खामोशी स्वाभिमान की हत्या बन जाती है। लोग अक्सर अपनी अच्छाई के नाम पर, शांति के नाम पर, रिश्ते बचाने के नाम पर और समाज के डर से चुप हो जाते हैं। परंतु याद रखिए, दुनिया आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मान लेती है। अगर आपने गलत के सामने एक बार भी आवाज नहीं उठाई तो अनजाने में आपने वही गलत अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया। यही कारण है कि यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर वो कौन सी 12 जगहें हैं जहां यदि आप चुप रहे तो आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास, आपकी पहचान और आपका भविष्य सब कुछ दांव पर लग सकता है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं गहरी, सटीक और धारदार सच्चाइयों के साथ, ताकि आप जान सकें कि कब मौन सोना है और कब वही मौन जहर बन जाता है। पहला स्थान, जब कोई आपका अपमान करे। अपमान वह बाण है जो सिर्फ शब्दों से नहीं, आपके अस्तित्व को भेदता है। आज के समय में मजाक के नाम पर कटाक्ष करना, भीड़ के सामने किसी को छोटा दिखाना या निजी बातचीत में तिरस्कार से बात करना, यह सब अपमान ही है। अगर आप यहां चुप रहते हैं तो आप अपने अंदर एक गलत संदेश लिख देते हैं कि मैं यह सह सकता हूं, और जो सहने लगता है उसका अपमान लोगों की आदत बन जाती है। आचार्य चाणक्य का संकेत स्पष्ट है, अपमान के सामने मौन नहीं, मर्यादित पर दृढ़ प्रतिवचन। इसका मतलब गाली नहीं, शोर नहीं, बल्कि सुचिंतित, शांत पर सख्त सीमा। कह दीजिए, यह लहजा स्वीकार्य नहीं, कृपया संयमित रहें। जब आप यह कहते हैं तो आप सिर्फ सामने वाले से नहीं, खुद से भी एक वचन लेते हैं कि आपकी गरिमा किसी भी रिश्ते से बड़ी है। एक छोटे से किस्से में समझिए, शिष्य से कहा गया, तुम्हारी कोई औकात नहीं। शिष्य ने शांत होकर कहा, मेरी औकात का प्रमाण मेरा कर्म देगा, आपका अपमान नहीं। बस इतना पर्याप्त है। अपमान पर चुप रहना अपमान को आमंत्रण देना है। दूसरा स्थान, जब कोई आपके हक पर कब्जा करे। हक का सिर्फ संपत्ति नहीं, समय, अवसर, श्रेय और रिश्तों में सम्मान भी आपका हक है। अक्सर ऑफिस में होता है कि आपने मेहनत की और क्रेडिट किसी और ने ले लिया। घर में होता है कि निर्णय आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। समाज में होता है कि आपका अधिकार आपको दिया ही नहीं जाता। यह सब होता है क्योंकि कई लोग अपने अधिकारों के लिए बोलने से डरते हैं। पर याद रखिए, हक मांगना भी नीति है और हक की रक्षा करना तो धर्म है। यहां चुप रहना अपने ही मूल्य को कम आंकना है। आपको स्पष्टता से कहना होगा, यह कार्य मेरा है और इसका श्रेय भी मेरा होना चाहिए। मेरे समय की मर्यादा है, बिना बताए निर्णय मेरे लिए स्वीकार्य नहीं। जब आप अपने अधिकार पर दृढ़ रहते हैं तो दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है। सम्मान सिर्फ अच्छे होने से नहीं, दृढ़ होने से भी मिलता है। तीसरा स्थान, जब झूठा आरोप लगे। झूठ एक ऐसा बीज है जिसे अगर समय पर न रोका जाए तो वह झूठ ही सत्य का रूप ले लेता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरी सच्चाई तो साफ है, लोग समझ ही जाएंगे, पर दुनिया उसी कथा पर विश्वास करती है जिसे बार बार ऊंची आवाज में और बिना चुनौती के दोहराया जाए। इसलिए गलत आरोप पर चुप रहना अपने चरित्र के खिलाफ स्वयं का अपराध है। इस समय आपको शांत, तथ्यपूर्ण और सुस्पष्ट होकर कहना चाहिए, यह कथन तथ्य विहीन है, यह सत्य नहीं। तथ्य ये है, गुस्सा नहीं तथ्य, शोर नहीं प्रमाण। जो अपने बारे में झूठ को रोकना नहीं जानता वह सच के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। और एक बात याद रखिए, झूठ का खंडन तत्काल होना चाहिए। देर से दिया गया सच आधे सच के बराबर माना जाता है। चौथा स्थान, जब कोई आपकी सीमाएं पार करे। सीमाएं प्रेम का विरोध नहीं, प्रेम की सुरक्षा है। कोई व्यक्ति कितनी बार देर से आ सकता है, कितनी बार बदतमीजी सहन करेंगे, कितनी बार निजी बातों का उल्लंघन होगा। अगर आपने सीमाएं नहीं बताई तो लोग समझते हैं कि आपके लिए कुछ भी चलता है, और जहां कुछ भी चलता है कि संस्कृति आ जाती है, वहां सम्मान सबसे पहले जाता है। सीमाएं बोलकर बनती हैं, लिखकर नहीं। दृढ़ होकर कहिए, मेरे साथ बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है।
मेरी निजी बातों की मर्यादा है। मुझसे मिलने का समय तय किया गया है। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, स्वाभिमान है। जो सीमाएं नहीं बनाता वह रिश्तों को भी अनजाने में बदतमीज बना देता है। 5वां स्थान, जब गलत को ताकत आपकी चुप्पी से मिल रही हो। आप सही हैं पर आपने कहा नहीं। आप जानते हैं पर आपने बताया नहीं। आप देखते हैं पर आपने रोका नहीं। तो आप अनजाने में गलत के सह अपराधी बन गए। चाणक्य संकेत करते हैं कि जहां अन्याय हो वहां मौन धर्म नहीं, वहां आवाज उठाना कर्तव्य है। बहुत बार किसी टीम में, परिवार में या समाज में एक व्यक्ति की गलतियां सब देखते हैं पर बोलते नहीं, और वही व्यक्ति समूह के सिर पर चढ़ जाता है। आप शांत, सटीक और दृढ़ होकर गलत को चिन्हित करें, व्यक्ति को नहीं, कर्म को। कहें यह प्रक्रिया गलत है, इससे सबको नुकसान होगा, इसे सुधारना होगा। आपकी आवाज दूसरे शांत लोगों की हिम्मत बन जाती है। 6वां स्थान, जब कोई आपकी चुप्पी का उपयोग कर रहा हो। कुछ लोग रणनीतिक होते हैं। वे आपकी विनम्रता, आपकी शांति, आपके उदार मन का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि आप टकराव पसंद नहीं करते, इसलिए वे आपके हिस्से का काम, आपका समय, आपका श्रेय धीरे धीरे खा जाते हैं। यहां मौन अत्यंत हानिकारक है। आपको साफ कहना होगा, मैं मदद के लिए हूं पर मेरा समय मूल्यवान है, कृपया सीमाएं माने। यह भाषा विवाद नहीं, स्पष्टता है। स्पष्टता टकराव से पहले समाधान की दीवार है। जो लोग आपकी चुप्पी का बार बार दोहन करते हैं उन्हें विनम्रता से परंतु दृढ़ता से रोका जाना चाहिए। 7वां स्थान, जब कोई आपका उपयोग करे, सम्मान नहीं। संबंध की परीक्षा वहां होती है जहां देने और लेने का संतुलन टूटता है। जो केवल लेता है, समय, ऊर्जा, संपर्क, मदद, और बदले में केवल अपेक्षा और आलोचना देता है, उससे संबंध केवल आपकी इज्जत खाता है। ऐसे संबंधों में चुप रहना धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। कहिए, मैं उपलब्ध हूं मगर मेरा सम्मान इससे बड़ा है कि मेरा उपयोग हो। सहयोग 2 तरफा होता है। यह कहकर आप दरवाजा बंद नहीं कर रहे, आप खिड़की खोल रहे हैं जहां हवा आती है, धूल नहीं। 8वां स्थान, जब कोई आपको गलत दिशा में धकेल रहा हो। दोस्ती, रिश्ते या माहौल, सबका एक प्रभाव होता है। अगर कोई आपको ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां आपकी मूल्यों की हत्या हो रही है, आपकी आदतें बिगड़ रही हैं, आपका लक्ष्य धुंधला हो रहा है, तो यहां मौन रहना आत्मघात है। कह दीजिए, यह रास्ता मेरे लिए सही नहीं, मैं इससे अलग राह चुनता हूं। यह एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल देता है। याद रखिए, अनुकूल मित्रता वह है जिसमें आपका चरित्र बचता है। जहां आपका चरित्र जलता है वहां से शांति से दूर हो जाना ही नीति है। 9वां स्थान, भावनात्मक शोषण और मनोवैज्ञानिक दबाव। हर चोट दिखती नहीं, कुछ चोटें अवहेलना, साइलेंट ट्रीटमेंट, तिरस्कार, तुलना और लगातार आलोचना के रूप में दी जाती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं को खेलने की वस्तु बना दे, कभी पास बुलाए, कभी दूर धकेले, कभी आपके प्रेम का टेस्ट ले, कभी आपकी कमजोरी पर तंज करे, तो यह शोषण है। यहां चुप रहना मन की दीवारों पर दरार डाल देता है। आपको धीरे धीरे यह विश्वास होने लगता है कि शायद गलती मेरी ही है। नहीं, आपको कहना होगा, मेरी भावनाएं खिलौना नहीं। यदि सम्मान नहीं है तो यह समीकरण नहीं है। जो आपके सम्मान का आदर नहीं करता वह आपके प्रेम के भी योग्य नहीं। 10वां स्थान, जब आपकी मेहनत का मूल्य घटाया जाए। किसी भी इंसान की कमाई सिर्फ धन नहीं, उसका श्रम, उसका समय, उसकी दक्षता, उसकी निष्ठा, ये सब उसकी पूंजी हैं। जब कोई कहे, अरे यह तो आसान है, कोई और भी कर देगा, इतने में काम कर लो, तो यह केवल मोल भाव नहीं, यह आपकी योग्यता का अवमूल्यन है। यहां शांत होकर किंतु ठोस शब्दों में मूल्य निर्धारित करना चाहिए। मेरे कार्य की फीस प्रतिफल का मानक यह है, इससे कम स्वीकार्य नहीं। अपने काम की कीमत बोलिए। जो अपने काम का मूल्य नहीं बोलता उसका काम लोग मुफ्त समझ लेते हैं। और याद रखिए, दुनिया आपके मूल्य को तभी मानती है जब आप खुद उसे मानते हैं। 11वां स्थान, जब आपके सपनों और जीवन निर्णयों पर दूसरों का नियंत्रण हो। लोग क्या कहेंगे का डर संसार का सबसे बड़ा कारागार है। परिवार, समाज, परंपरा सब महत्वपूर्ण हैं, पर आपकी आत्मा की पुकार सर्वोपरि है। अगर आपके फैसले सिर्फ बाहरी दबाव से लिए जा रहे हैं और आपकी दिशा, आपकी आकांक्षा,
आपकी पहचान किसी और की पसंद का परिणाम बन रही है, तो यहां मौन रहना अपने भाग्य के खिलाफ मौन सहमति है। स्पष्ट कहें, मैं सम्मान करता हूं, पर अंतिम निर्णय मेरा होगा। गलती होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी। यही वाक्य आपको अपने पैरों पर खड़ा करता है। सपनों को आवाज चाहिए, मौन में सपने दम घुटकर मरते हैं। 12वां स्थान, जब आपकी अंतरात्मा कहे अब बस। जीवन में एक जगह आती है जहां भीतर से आवाज आती है, अब पर्याप्त हो गया, अब और नहीं। यह आवाज कभी कभी बहुत धीरे आती है, पर यह सबसे सच्ची आवाज होती है। इस क्षण में चुप रहना अपने प्रति अन्याय है। आपको दुनिया से पहले खुद के सामने खड़ा होना होगा। कहना होगा, मैं अपने लिए खड़ा हूं। यह खड़े होना किसी के खिलाफ नहीं, यह अपने पक्ष में है। अपनी आत्मा के साथ न्याय करना सबसे बड़ा धर्म है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज दबाता है, वह बाहर की हर आवाज के नीचे कुचल जाता है, और जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना देता है, उसके सामने दुनिया भी सुनने लगती है। अब इन 12 स्थानों को केवल सिद्धांत न समझिए, इन्हें जीवन के मानक बनाइए। चलिए इन मानकों को कुछ स्पष्ट अभ्यासों में ढालते हैं, ताकि आपकी भाषा, आपका लहजा और आपकी उपस्थिति सब मिलकर आपका सम्मान बचाएं। पहला अभ्यास, सीमित, स्पष्ट, शिष्ट वाक्य। जब भी कोई सीमा तोड़े, 3 बातों का अनुशासन रखें। सीमा का नाम लें, अपेक्षा बताएं और परिणाम स्पष्ट करें। जैसे, मीटिंग में बीच में टोकना ठीक नहीं है, कृपया मेरी बात पूरी होने दें। फिर आप बोलें, अगर यह जारी रहा तो मैं मीटिंग से बाहर होकर लिखित में उत्तर दूंगा। यह धमकी नहीं, मर्यादा है। दूसरा अभ्यास, तथ्य, भावना, विनती का क्रम। जब झूठा आरोप लगे या अवमूल्यन हो, तथ्य बोलिए, डिलीवरी मैंने समय पर दी थी। फिर भावना व्यक्त कीजिए, मेरी मेहनत को कम करके देखना मुझे आहत करता है। और अंत में विनती या प्रस्ताव, भविष्य में कृपया क्रेडिट सही दें, मैं रिपोर्ट साझा कर देता हूं। यह क्रम टकराव को संवाद में बदल देता है। तीसरा अभ्यास, ना कहना सीखिए। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, यह आपके समय और सम्मान की रक्षा कवच है। ना कहते समय अपराध बोध नहीं, जिम्मेदारी रखें। इस सप्ताह यह संभव नहीं, मैं अगले सप्ताह देख सकता हूं। यह मूल्य मेरे लिए स्वीकार्य नहीं, यह काम मेरे मूल्यों के विरुद्ध है, मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। चौथा अभ्यास, लिखित स्पष्टता। बहुत से विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि बातें हवा में रह जाती हैं। लिखिए, ईमेल, नोट्स, मेमो। लिखा हुआ संवाद सीमा बनाता है और गलतफहमी की जगह कम करता है। 5वां अभ्यास, आत्म प्रतिज्ञा। हर सुबह 2 वाक्य खुद से कहें, मैं अपने सम्मान की रक्षा करूंगा, गलत के सामने शांत पर दृढ़ रहूंगा। जब आप प्रतिज्ञा दोहराते हैं, आपका मन परिस्थिति आने पर स्वतः मार्ग दिखाता है। अब एक गहरी बात, आवाज उठाना और शोर करना अलग चीजें हैं। आवाज उठाने का मतलब है सही जगह, सही समय, सही शब्द और सही चेहरे के साथ अपनी बात रखना। शोर का मतलब है भावनाओं में बहकर हर जगह, हर समय, किसी भी लहजे में विरोध। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि नीति वही है जहां साहस और विवेक दोनों साथ हों। इसलिए जब आप इन 12 जगहों पर चुप न रहने का संकल्प लें, तब यह भी तय कर लें कि आपकी भाषा उग्र नहीं, ऊर्जस्वी होगी। आपका लहजा अपमानित नहीं, आत्मविश्वासी होगा। आपका उद्देश्य बदला नहीं, व्यवस्था सुधार होगा। क्योंकि सम्मान पाने की राह में सिर्फ बोलना नहीं, बोलने का संस्कार भी मायने रखता है। किसी ने पूछा, क्या हर बार बोलना आवश्यक है? नहीं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमत्ता नहीं, हर गलत बात पर मौन रहना कायरता है। बुद्धिमत्ता बीच का रास्ता चुनती है, जहां बात आपकी गरिमा को छूती है, जहां सत्य पर ग्रहण लगता है, जहां गलत को ताकत मिलती है, जहां आपकी आत्मा घायल होती है, वहां बोला जाता है। जहां केवल अहंकार की लड़ाई हो, जहां बहस की आग हो, जहां सामने वाले का उद्देश्य आपको सुनना ही ना हो, वहां चुप रहा जाता है। यह भेद जो सीख गया, वह जीवन के 80% संघर्षों से निष्क्रिय होकर बाहर निकल आता है, और शेष 20% में वह राजा की तरह निर्णय करता है। अब आइए एक संक्षिप्त कथा से सार पकड़े। एक युवा अपने गुरु के पास आया। गुरुदेव, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं चुप रह जाता हूं ताकि विवाद न हो, पर भीतर टूट जाता हूं।
गुरु ने कहा, तुम्हें दो प्यास बुझानी है, सम्मान की और शांति की। यदि तुम गलत के सामने शांत रहोगे तो शांति क्षणिक मिलेगी, मगर सम्मान जाएगा और फिर मन अशांत होगा। यदि तुम दृढ़ होकर सीमा बताओगे तो क्षणिक अशांति होगी, मगर सम्मान बचेगा और मन अंततः शांत होगा। चुनो, क्षणिक शांति या स्थायी शांति। युवा समझ गया, बोलना शोर नहीं, बोलना अंततः शांति की राह है, जब वह सम्मान की रक्षा के लिए हो। कुछ लोग कहेंगे दुनिया बदलती नहीं, पर सत्य यह है कि दुनिया वही मानती है जो आप अपने लिए मान लेते हैं। अगर आपने अपने मूल्य, अपनी सीमाएं, अपने अधिकार और अपने सत्य को आवाज दे दी तो दुनिया भी उन्हें धीरे धीरे मानने लगती है। हां, शुरुआत में विरोध होगा, असहजता होगी, लोग नाराज होंगे, पर याद रखिए, जो लोग आपके सम्मान से नाराज हैं वे आपके जीवन के हितैषी नहीं हैं, और जो लोग आपके सम्मान का स्वागत करते हैं वे ही आपके साथ चलने के योग्य हैं। किसी भी यात्रा में कुछ लोग पीछे छूटते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसे हानि मत समझना, इसे विकास समझना। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। इन 12 जगहों को अपने जीवन के नियम पत्र में लिख लीजिए। अपमान पर मौन नहीं, अधिकारों पर स्पष्टता, झूठे आरोप पर तत्काल खंडन, सीमाएं बोली जाती हैं, समझी नहीं जाती, गलत को चुप्पी से नहीं, साहस से रोका जाता है। आपकी चुप्पी किसी के लाभ का औजार न बने। उपयोग वहां तक जहां सम्मान सुरक्षित रहे, गलत दिशा से शांति से किनारा। भावनात्मक शोषण पर बस कहना, मेहनत का मूल्य बोलना, सपनों पर अंतिम निर्णय आपका, और अंततः जब अंतरात्मा कहे अब बस, तो उसी क्षण आवाज उठाना। इन नियमों का अभ्यास ही आपके सम्मान का किला है, ऊंची दीवारें नहीं, मजबूत नींव। और नींव क्या है? आपका आत्मविश्वास, आपका विवेक और आपकी भाषा की शालीन दृढ़ता। दोस्तों, अगर आज की इस चर्चा ने आपको वह एक वाक्य दे दिया हो जिसे आप अपनी जुबान पर रख सकें, तो समझिए यह वीडियो सफल है। वह वाक्य है, मेरी इज्जत पर समझौता नहीं। इसे अपने हर निर्णय के सामने रखिए, हर संबंध के सामने, हर बैठक के सामने, हर अवसर के सामने। देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। लोग आपके साथ सावधानी से बोलेंगे, आपके समय का मान करेंगे, आपकी मेहनत की कीमत देंगे, और सबसे बढ़कर आप खुद अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और भीतर से सम्मान तब जन्म लेता है जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, शांत होकर परंतु पूरी दृढ़ता के साथ। अंत में वही प्रार्थना, आपकी वाणी में संयम रहे पर आपकी आत्मा में साहस जगे। जहां मौन नीति है वहां मौन रखें, जहां मौन पाप है वहां स्वर उठाए। चाणक्य के संकेत को हृदय में उतार लें, सम्मान की रक्षा करना बुद्धिमत्ता का शिखर है। आज से, इस क्षण से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। शोर नहीं, स्वर से, क्रोध नहीं, स्पष्टता से, और भय नहीं, नीति से। यदि यह वीडियो आपके लिए एक ढाल बन सके तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी इज्जत के लिए सही जगह पर सही शब्दों में चुप नहीं रहूंगा। धन्यवाद।